राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिट्टी के शिवलिंग की डेली पूजा करती हूँ। पूजा के बाद देखिए मैं किस तरह से विसर्जन करती हूँ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है, अपने आप सीधे हाथ में चावल ले लें और चावल लेते हुए चढ़ाते हुए आपको भगवान शिव पर चढ़ाना है और बोलना है, हे भगवान विसर्जित हो जाइए। इसके बाद देखिए आप सारे सामान को निकालेंगे, जितने भी आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, तो वो सारा आप निकाल के एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बड़े कटोरे में पानी रख लेती हूँ। इसी जो बर्तन आप देख रहे हैं मैं डेली इसी में भगवान शिव को विसर्जित करती हूँ। और देखिए मैंने जनेऊ वगैरह भी निकाल के रख दिए हैं। डेली देखिए कोई भी नदी के किनारे नहीं जा सकता। अगर आपके आसपास नदी है तो आप डेली जा सकते हैं। मेरे आसपास यहाँ पर नदी नहीं है, तो मैं जब कभी नदी के पास जाना होता है तब विसर्जित करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने मूर्ति को पानी में रख दिया है। इसके ऊपर मैं और पानी डाल देती हूँ ताकि जितनी भी मूर्ति है ना पूरा एकदम पानी पानी हो जाती है, मिट्टी एकदम पानी की तरह मिल जाती है। इसके बाद देखिए इतने जो बेलपत्र वगैरह हैं सभी को मैं एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ। अगर आपके आसपास अगर बेलपत्र नहीं है, आप डेली बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, तो आप इन बेलपत्र को दोबारा दूसरे दिन भी आप यूज़ कर सकते हैं धोकर। इसके बाद देखिए ये जल आप देख रहे हो, अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो इस जल को आप पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। अगर नहीं है तो इस जल को भी मैं इसी में इकट्ठा कर देती हूँ और इस जल को अपने सिर पर ज़रूर रखा जाता है। इस जल को सिर पर रखने के बाद अपने माथे से आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए डेली इसी तरह से भगवान शिव का मैं विसर्जित करती हूँ, डेली इसी तरह से पूजा। तो देखिए मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन विसर्जन शेयर कर ही नहीं पाई, इतना वक्त ही मुझे नहीं मिल पाया। तो आज देखिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। इसके बाद देखिए इस चौकी वगैरह उठा देती हूँ, सिंपल पटा बिछाती हूँ और उसके ऊपर कपड़ा रहता है। इसके बाद जब ये पानी बिल्कुल मिट्टी एकदम पानी की तरह मिल जाती है ना, उसके बाद देखिए मेरे घर में छोटे दो चार पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ों में इस तरह से इसका जल जो है ना इस तरह से डाल देती हूँ। जल आपको इस तरह से डालना है कि हमारे पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, उतना ही लिमिट में ही आप पेड़ों में डालें। इतना नहीं कि एक ही पेड़ में सारा डाल दें, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, सबके पैरों में लगेगा पानी। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए आजकल हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घर पे थोड़ी सी चेंजिंग की है। तो जितना भी जो सामान मेरी दूसरी जगह रखा हुआ था वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो उस सारे सामान को मैं यहाँ किचन में शिफ्ट कर रही हूँ और गैस को मैंने यहाँ नीचे रख दिया है। तो ये जो सामान है ना वो बहुत ज़्यादा भारी है। घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा सामान जो है ना इकट्ठा हो जाता है। जो लोग अभी अभी अपनी गृहस्थी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के साथ में एक बात ज़रूर शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस से। बिल्कुल भी फालतू का सामान बिल्कुल भी आप इकट्ठा ना करें। जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ उसी सामान को आप लेकर आएँ। तो देखिए इस टंकी में ना बहुत सारे मेरे पूजा के बर्तन हैं। मेरे पास कई तरह के दीपक है, कभी शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करे। बहुत ज़्यादा दीपक पूजा की सामग्री बहुत ज़्यादा है मेरे घर पर, तो इस टंकी में वो रखी हुई है। तो इस देखिए डेली तो इतने बड़े बड़े दीपक कोई नहीं लगाता है, लेकिन जब बहुत बड़ी पूजा होती है जब ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है, इसलिए ये सारा सामान जो है ना मैंने टंकी में रख रखा है। तो ये सारा सामान जो है जहाँ मैं गैस पर खाना बनाती हूँ ना उस जगह ऊँचाई पर इसको रख दिया था मैंने, ताकि ये सारी चीज़ें ना सेफ़ रहें। क्योंकि जहाँ ये पहले रखे हुए थे वहाँ बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो टंकी भी ख़राब हो जाती है और सारा जो सामान है वो भी थोड़ा सा ख़राब होता है। इसी चक्कर में मैंने इसको अंदर रख दिया है। और ये जो काम है ना मैं रात में कर रही हूँ। आरती वगैरह मेरी हो चुकी है, खाना भी मैंने खा लिया था। उसके बाद मैं किचन की थोड़ी सी सफाई भी यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो टाइम नहीं मिल पाता। सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन नहाना है और फिर जाके पूजा भी करनी है, तो और ऊपर से मेरी एक्सरसाइज भी रहती है। तो सुबह सुबह इतना टाइम देखिए मुझे नहीं मिल पाता, इसीलिए जितनी भी सफाई का जितना भी काम होता है मैं रात में एकदम फ्री रहती हूँ, कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है। तो उस टाइम जो है ना मैं अपने घर के किचन के छोटे मोटे जो है ना वो काम कर लेती हूँ। ये कल बनाने वाली हूँ मैं राजमा चावल। तो राजमा को सबसे पहले मैं अच्छे से धोऊंगी, धोने के बाद आप भिगो कर रखें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अगर मिट्टी वगैरह कुछ लगी होती है तो वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो 2 से 3 बार मैं उसको धो लेती हूँ, फिर उसको भिगो के रखती हूँ। इसके बाद बहुत सारे जो बर्तन है ना वो निकले हैं सफाई करने में, तो इन बर्तनों को जो है ना मैं रात में ही साफ़ करके सोऊंगी और सीधे आपको मिलती हूँ सुबह। मैं
सारी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो सुबह सिर्फ मुझे झाड़ू पोछा लगाना होता है। तो बस यहाँ पर ऊपर मुझे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पोछा लगाना है और मुझे झाड़ू मैंने पहले ही लगा दिया है, तो बहुत सारा काम जो है ना वो मेरा बच जाता है। और किचन में पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा वाले कमरे में पोछा लगाने। और पूजा हमेशा झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही की जाती है। शायद किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, हमेशा झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही पूजा करती हूँ, क्योंकि जिस कमरे में हम पूजा करते हैं वो कमरा हमारा साफ़ होना चाहिए। भले ही मेरा मकान इतना बहुत बड़ा नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई का देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। पूजा के वाले कमरे में जो भी सामान मेरा रहता है बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, कोई भी गंदा सामान जो है ना वहाँ पर नहीं रखा जाता। इसके बाद देखिए ये है मेरे ठाकुर जी। तो बस स्नान कर लिया मैंने और इसके बाद की अपने ठाकुर जी की पूजा। और ये जो पोशाक आप देख रहे हो ये मैंने होली पर बनाई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी की है, अपने हाथ से ही बनाई थी। इसमें ठाकुर जी देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सिंपल सादा ही रखती हूँ ठाकुर जी की, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सिंपल सादा रहती हूँ। जिस तरह से मैं रहती हूँ उसी प्रकार अपने साथ ठाकुर जी को रखती हूँ। कपड़े पहनने का मुझे बहुत शौक़ है, इसीलिए मैं अपने ठाकुर जी को भी तरह तरह के कपड़े पहनाती हूँ। मेकअप वगैरह मैं इतना करती नहीं हूँ, इसीलिए ठाकुर जी को भी अपने सिंपल सादा रखती हूँ। और जो ठाकुर जी की पूजा है ना, पूजा देखिए किसी भी आप देवी देवता की करो, पूरी तरह से भाव की पूजा होती है। जैसा आप अपने लिए फील करते हो वही आपको अपने भगवान के लिए फील करना चाहिए। तो ये देखिए मेरी हो गई पूजा। इसके बाद सावन का महीना चल रहा है, तो मैं डेली जो है ना अपने ठाकुर जी को झूले में ज़रूर झुलाती हूँ। तो यही सिंपल सा झूला डाला है, कि कोई भी इस पर कोई डेकोरेशन मैंने नहीं की है, जिस सिंपल सादा रखती हूँ चीज़ों को, ताकि देखिए डेली मुझे करने में ना आसानी होती है। अगर सजावट वाला करूँगी ना तो सिर्फ एक ही दिन करके रह जाऊँगी, ये मुझे पता है, क्योंकि इतना वक्त जो है ना मैं निकाल नहीं पाऊँगी। इसीलिए डेली करती हूँ पर सिंपल सादा तरीके से। और देखिए छोटा सा झूला है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऊंचाई पे रखूँगी ना तो मेरे चलते फिरते मेरे ही सिर पे जाके लगेगा ये, इसीलिए नहीं लगाती मैं ऊंचाई पे। ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखा है, क्योंकि ये देखिए हेरम की पढ़ाई कैसे पढ़ता है। हेरम क्यों, हेरम आधा सोफे पे लटका हुआ है, इस तरह से कौन पढ़ता है बताओ? हैं? ये करना बहुत गलत है मम्मी। ये बहुत करना बहुत सही है। आधा सोफे पे लटक कर कौन पढ़ता है? वो मैं पढ़ वो ये मेरा स्टाइल है, जैसे हेरम स्टाइल। तुम ना हमेशा पता है ऐसे ही पढ़ते हो, आधे सोफे पे लटके होते। मैं पढ़ता हूँ तो मैं कहता रहा हूँ जैसे हेरम स्टाइल। अच्छा हेरम स्टाइल, हेरम स्टाइल, हेरम हेरम ये अब स्टाइल। चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने चावल बने रख दिए हैं कुकर में। राजमा जो है ना वो मैंने उबाल दिए हैं, तो 4 से 5 सीटी में अच्छे से राजमा उबल जाते हैं। इनको सिंपल टमाटर मैं इनको बघारूंगी, प्याज लहसुन ये यूज़ नहीं करती मैं ज़्यादातर खाने में, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना होता है। हमारे यहाँ वैसे मैं और मेरे पति तो देखिए प्याज लहसुन खाते ही नहीं है, बेटा खाता है। तो कभी कभी जब उसको कुछ खाने का मन करता है कुछ स्पेशल, तो मैं प्याज डालती हूँ, वरना ज़्यादातर जो है ना हमारे यहाँ बिना प्याज का ही खाना बनता है। और इसके बाद देखिए मैंने चावल जो है ना वो मेरे बन रहे हैं, साथ के साथ डलिया भर जो बर्तन रखे हुए हैं ना, इन बर्तनों को मैं लगा दूँगी। कल रात में मैंने जो सफाई की थी ना उसमें ये जूसर निकला है मिक्सी में, तो हीरम इसको बार बार लगा रहा है, बार बार इसको निकाल रहा है। तो मतलब हीरम का तो ये खेल ही बन गया है। और अगर इस तरह का कोई जूसर ख़रीदने का सोच रहा है ना तो मैं उसको बिल्कुल साफ़ मना करूँगी। बिल्कुल बेकार होता है जो मिक्सी के साथ जूसर आता है, इसमें बिल्कुल कोई जूस वगैरह नहीं निकलता, सिर्फ एकदम कवाड़े की तरह यूज़ होता है। तो कोई अगर ख़रीदने की सोच रहा है ना तो बिल्कुल भी आप ना खरीदें, बहुत बिल्कुल बेस्ट चीज़ है, बेस्ट वाली चीज़ समझ लो ये है। यहाँ पर देखिए राजमा को मैंने बघार दिए हैं, सिंपल सादा बघारती हूँ। पहले ही मैंने आपको बताया सिंपल टमाटर को इसमें पीस के डाल दिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाला था और जीरा और हींग में इसको बघार दिया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूँगी, बाज़ार में आता है राजमा का मसाला, तो थोड़ा सा मैंने इसमें राजमा का मसाला डाला है। इससे ना राजमा बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल प्याज लहसुन की ज़रूरत नहीं होती, ऐसी भी सब्ज़ी हमें बहुत पसंद आती है। इसके बाद बस खाना बन गया। आज मैंने रोटी बनाई नहीं है, सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। और आज है संडे, तो संडे के दिन ज़्यादातर मैं यही करती हूँ, या तो बहुत कुछ खास बनाती हूँ या सिंपल दाल चावल बनाती हूँ, यही रहता है मेरा संडे को। और हिरम को जो है ना वो दाल चावल बहुत पसंद है, तो अधिकांश संडे को मेरे यहाँ दाल चावल ही बनते हैं। और इसके बाद बस खाना बन गया है। खाना बनने के बाद गैस वगैरह साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी। उस
यहाँ पर देखिए हिरम की चल रही है पढ़ाई। काम के बीच में तो देखिए उस पर मैं ध्यान दे नहीं पाती, तो थोड़ा सा जब मैं काम से फ्री होती हूँ, जब देखती हूँ कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ाई की है, बच्चों को देखना देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यही जो टाइम है ना वो आप बच्चों के साथ बिता सकते हैं। इसके बाद वो बड़े हो जाएंगे तो जो है ना वो टाइम उनके साथ बिताने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो उनके साथ पूरा समय बिताइए आप। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी साड़ी में लेस लगाने। तो ये सिंपल सी लहरिया प्रिंट की मेरे पास साड़ी थी, कहीं से शायद मुझे मिली थी, मैंने ख़रीदी नहीं है। उस पर इस तरह का गोटा मैंने जो है ना वो लगा दिया है। तो ये गोटा भी मैंने नहीं ख़रीदा, ये दोनों लेसें जो है ना एक बार मैं राजस्थान गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी, तो ऐसे ही पड़ी थी तो इनको इनमें कर दिया है अटैच। इसे साड़ी जो है ना वो अच्छी दिखने लगी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसी लग रही है आपको। तो जो दूसरा सजेस्ट करता है ना उसे बहुत ज़्यादा मालूम पड़ जाता है कि किस तरह की लग रही है। अब बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं ना, तो त्योहारों में साड़ी को मैं पहन लूँगी, वरना ऐसी ही पड़ी रहती। और लहरिया प्रिंट की साड़ी है ना वो बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लुक आता है साड़ी से। इस तरह की देखिए मैंने इसमें लेस लगा दी है और किसी भी कलर का इसमें ब्लाउज़ पहन लूँगी। इसमें बहुत सारे लेस में ना बहुत सारे कलर हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना। इसी तरह से छोटे मोटे काम जो है ना वो घर में मैं करती रहती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।